आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के और भी इंपॉर्टेंट मेथड्स को कवर करने वाले हैं। देखिए स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स से हम लोग सारे के सारे ये सीरीज में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स आता है उसको पक्का कवर करेंगे। चिंता मत कीजिए, आप लोग को स्ट्रिंग मेथड्स में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नोट्स में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका रहेगा कॉनकैट मेथड के बारे में, जॉइन मेथड के बारे में, और उसके बाद सब सीक्वेंस, सब स्ट्रिंग, और एक और मेथड रहेगा वो रहेगा स्प्लिट। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग कॉनकैट मेथड में क्या होता है। कॉनकैट मेथड का सिंपल फंडामेंटल है, अगर आपके पास टू डिफरेंट स्ट्रिंग है और आप उसको मर्ज करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग s1 इक्वल टू EYL, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू कोड। अगर मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आ जाए EYL कोड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉनकैट मेथड हम लोग इसको अपेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग इक्लिप्स में प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हुए बढ़ते हैं, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट कोई भी डाउट नहीं होगा और भी क्लियर होते हुए जाएगा। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए स्ट्रिंग s1 इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका EYL, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग s2 यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका कोड। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इसको EYL कोड को हम लोग यहाँ पर अपेंड करना चाहते हैं, कॉनकैट करना चाहते हैं। तो हम लोग के पास एक आपका इंस्टांस मेथड है स्ट्रिंग क्लास के अंदर में, इसलिए हम लोग रेफरेंस वेरिएबल डॉट, देखिए जैसे ही मैं कॉनकैट लिखूंगा यहाँ पर देखिए हम लोग का सजेशन आ गया। अब यहाँ पर देखिए कॉनकैट को क्या चाहिए, इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। कौन सा आर्ग्यूमेंट, जिस न्यू स्ट्रिंग से आप अपेंड करना चाहते हैं। जैसे कि S1 स्ट्रिंग तो हो गया नो डाउट, लेकिन आप S1 को किससे अपेंड करना चाहते हैं, मतलब किससे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। और ऐड करने के बाद ये आपको एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। अगर आप वो न्यू स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसको सिर्फ प्रिंट करेंगे। तो जल्दी से मैं इसमें क्लिक करके एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर देखिए हम लोग S2 ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर S1 को S2 से अपेंड कर देगा। अगर मैं यहाँ पर जल्दी से करता हूँ system.out.println SOUT कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। जल्दी से मैं यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए हम लोग का जो आउटपुट अभी आएगा आपका आएगा क्या, EYL कोड। ये क्या किया आपका, बेसिकली S1 और S2 स्ट्रिंग को कॉनकैट कर दिया। ये सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा, कॉनकैट मेथड अंदर में जाइएगा, कंट्रोल क्लिक करके, और एक बार चेक कीजिएगा कि इसके अंदर में क्या क्या गया है। ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दा में। अब देखिए स्ट्रिंग कॉनकैट करने के लिए हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे कि हम लोग के पास प्लस ऑपरेटर जो होता है वो आपका इंटीजर में तो या न्यूमेरिकल में आपका एडिशन करता है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में वो क्या करता था, आपका कॉनकैट करता था। यहाँ पर मैं अगर कंट्रोल स्पेस करके S1 प्लस S2, तो ये भी क्या करता है, आपका कॉनकैट ही करता है। तो हम लोग के पास एक प्लस ऑपरेटर भी है स्ट्रिंग कॉनकैट करने के लिए, और कॉनकैट नाम का हम लोग के पास मेथड भी है कॉनकैट करने के लिए। लेकिन प्लस में आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट रहना पड़ेगा मतलब देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं S1 प्लस, यहाँ पर एक इंटीजर दे दिए हैं। पहले हम लोग क्या किए थे, S1 प्लस S2 दोनों स्ट्रिंग था। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर प्लस ऑपरेटर देख लिया कि उसका कोई भी ऑपरेंड ऑपरेटर क्या होता है, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। कोई भी ऑपरेंड उसका अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो वो क्या करेगा, उसको कॉनकैट करवा देगा। अभी मतलब आउटपुट क्या आएगा हम लोग का, EYL10। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो EYL10 हम लोग का आउटपुट आ गया। और अगर मान लेते हैं कि हम लोग का यहाँ पर ऐसा रहता 10 प्लस ऐसा 20, तो अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि आप लोग सोच सकते हैं कि ये क्या करेगा, 10 प्लस 20 को सबसे पहले 30 करेगा और उसके बाद S1 में ऐड कर देगा। ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। मतलब आपका हिसाब से आउटपुट क्या हो सकता है, मतलब जो भी ऐसा सोच सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ही ऐसा सोचें कि यहाँ पर EYL प्लस 30 कर देगा मतलब EYL 30, ऐसा नहीं होगा। हम लोग ऑपरेटर में प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पढ़े हुए हैं। अगर डाउट है तो वीडियो को चेकआउट कीजिए। अगर हम लोग का ये सारे ऑपरेटर आपका सेम है, ये प्लस है, तो ये लेफ्ट टू राइट क्या करता है, लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो लेफ्ट टू राइट में देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग, उसके बाद ये ऑपरेटर को क्या मिल रहा है नेक्स्ट में, इंटीजर। तो मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, मतलब उसको अपेंड कराया जाएगा, ना कि उसको एडिशन कराया जाएगा। तो ये जो आपका सॉल्व होगा, ये S1 प्लस जो 10 होगा, ये आपका आउटपुट एक न्यू स्ट्रिंग देगा, और वो रहेगा आपका EYL10। फिर उसके बाद EYL10 जो रहेगा वो क्या करेगा, ये आपका न्यू स्ट्रिंग आ जाएगा EYL10, फिर उसको क्या किया जाएगा, 20 से ऐड किया जाएगा। मतलब EYL10 एक न्यू स्ट्रिंग है प्लस 20, फिर से वही बात हो गया, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, मतलब सिंपल कॉन्कैटिनेशन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट आएगा EYL1020। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ गया आपका EYL1020। लेकिन अगर मान लीजिए कि S1 हम लोग का पीछे रहता, कुछ इस टाइप से रहता, अगर मैं यहाँ पर S1 कर देता हूँ तो फिर से वही बात है, लेफ्ट टू राइट में जाएगा। लेफ्ट टू राइट में जाएगा तो उसको सबसे पहले 10 मिलेगा। ये हम लोग का जो प्लस ऑपरेटर है उसको सबसे पहले आपको 10 मिलने वाला है, फिर उसके बाद उसको 20 मिलेगा। ध्यान दीजिए,
ये जो प्लस ऑपरेटर है इसके लेफ्ट साइड में भी इंटीजर है, राइट साइड में भी इंटीजर है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका सिंपली एक आपका एडिशन परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर है इसलिए यहाँ पर नॉर्मल अरिथमेटिक जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, एडिशन होगा, वो परफॉर्म किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका 30 आने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, आपका मान लेते हैं ये 10 + 20 जब करेगा तो जब यहाँ पर हम लोग का 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या होगा 30 + S1। अब यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट साइड में है आपका इंटीजर और राइट साइड में आपका स्ट्रिंग, मतलब अब कॉन्कैटिनेशन का फंक्शनैलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसको Ctrl Z करता हूँ और मैं इसको सिंपली रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा आपका 30 EYL। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए मैंने क्या कहा, प्लस ऑपरेटर के प्लेस में आप लोग कॉन्कैट मेथड को यूज कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये था हम लोग का कॉन्कैट मेथड का कमाल। अब देखिए, अब मेरा एक रिक्वायरमेंट है, अब वो रिक्वायरमेंट को सोचिए, हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को EYL कोड के सामने में, मतलब EYL कोड को कॉन्कैट करने से पहले हम लोग को यहाँ पर बीच में कॉमा लगाना है। तो कॉमा लगाने के लिए अब हम लोग को लॉजिक सोचना पड़ेगा। क्या लॉजिक सोचना पड़ेगा कि हम लोग का एक स्ट्रिंग है EYL जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। फिर उसके बाद में हम लोग को कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद में कोड करना है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, अब कॉमा भी क्या है, एक आपका कैरेक्टर बोल सकते हैं, उसको स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, जैसा भी आप उसको कोट्स में रखेंगे उसके हिसाब से वो डिफाइन होता है। तो अभी के लिए मैं ऐसा कुछ कर दूं, S1 डॉट कॉनकैट, इसको चाहिए होता है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कॉमा। तो ये क्या करेगा आपका S1 डॉट कॉनकैट कॉमा, S1 में है EYL और यहाँ पर हम लोग का है कॉमा। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया, डायरेक्टली हार्ड कोडिंग कर दिया कोई भी एक स्ट्रिंग। तो इसका आउटपुट जो आएगा हम लोग का आ जाएगा आपका सेकेंड लाइन का EYL कॉमा। मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि ये जो EYL कोड है इसके बीच में कॉमा आना चाहिए। अब देखिए, ये जो कॉन्कैट करता है, कॉन्कैट मेथड क्या है, एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो स्ट्रिंग में हम लोग कॉन्कैट लगा सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है। तो ये जो एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो आपका EYL कॉमा, उसी में मैं क्या करूंगा, डॉट लगा के फिर से कॉन्कैट कर दूंगा। अब मैं अगर फिर से कॉन्कैट कर देता हूँ कॉन्कैट S2, तो ये क्या हो गया, चेनिंग ऑफ आपका कॉन्कैट ऑपरेटर हो गया। मतलब ये एक बार आप फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ लगाए, इसका एक आउटपुट आया होगा EYL कॉमा, फिर उसके बाद वो जो आउटपुट आया होगा फिर आपने उसमें कॉन्कैट ऑपरेटर लगा दिया, तो यहाँ पर जो आउटपुट हम लोग का आ गया EYL कॉमा, और फिर S2 में जो भी रहेगा कोड, तो EYL कॉमा कोड हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था वो अचीव हो गया। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था EYL कॉमा कोड अचीव हो गया। अब ये बेसिकली काम कहाँ आता है इसका, देखिए इसका काम आपका आता है ज़्यादातर आपका जो भी हम लोग का रहता है डेट डे वाला जो भी फंक्शनैलिटी रहता है डेट का, उसमें काम आता है। कहने का मतलब क्या, देखिए अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग डे इक्वल टू हम लोग का रहता है डे इक्वल टू हम लोग रखते हैं आपका मान लेते हैं 12, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग रखते हैं स्ट्रिंग मंथ इक्वल टू हम लोग यहाँ पर रखते हैं आपका मान लेते हैं 5, ऐसा मैंने कुछ रख दिया। यहाँ पर डे इक्वल टू मैंने तो कहा लेकिन 12 यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपका मान लेते हैं कि स्ट्रिंग, फिर उसके बाद ईयर इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आपका 2023। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग का एक आपका डेट है जिसमें डे डिफाइन किया हुआ है, मंथ डिफाइन किया हुआ है, ईयर डिफाइन किया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग इसको स्लैश फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि month/day/year, अगर हम लोग इस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जल्दी से इसको करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिमूव और यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ डे। तो डे डॉट कॉन्कैट मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ आपका फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ इसको मंथ के साथ, स्टार्टिंग में हम लोग का मंथ रहता है, जो फॉर्मेट रहता है उसमें स्टार्टिंग में मंथ रहता है, तो हम लोग उसको चलिए फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया आपका मंथ, फिर उसके बीच में स्लैश, फिर उसके बीच में डे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करना, फिर से एक स्लैश लगाना क्योंकि month/day/year ऐसा रहता है। तो फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉन्कैट, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग का रहेगा कॉन्कैट में ईयर तो रहेगा ही, लेकिन उससे पहले हम लोग का स्लैश भी रहेगा। तो जल्दी से मैं वापस क्या करता हूँ कॉन्कैट और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दिया आपका स्लैश और यहाँ पर लगा दिया मैंने डॉट। तो ये चीज़ को समझने के लिए मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, नहीं तो आपको तो दिखेगा ही नहीं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों ने क्या, यहाँ पर हम लोग का एक स्ट्रिंग था, अभी के लिए इसको आप भूल जाइए, इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का मेन रिक्वायरमेंट है, हम लोग का ये डे मंथ ईयर 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है, हम लोग को इसको डेट फॉर्मेट में रखना, मतलब month/day/year। तो हम लोग इस तरीके से कॉन्कैट कर सकते हैं। अगर इस तरीके, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये सबसे पहले मंथ पिक कर रहा है, मतलब 05 को स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से कॉन्कैट करेगा, एक न्यू स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर बनेगा जिसका आउटपुट क्या होगा 05 स्लैश। ये न्यू स्ट्रिंग बनने के बाद फिर से यहाँ चेनिंग चल रहा है, फिर से कॉन्कैट करेगा किसको 05 स्लैश में डे को कॉन्कैट करेगा, मतलब 05/12
फिर से क्या करेगा, वो न्यू स्ट्रिंग बनेगा, फिर उसमें उसको स्लैश को कॉन्कैट करेगा, फिर से न्यू स्ट्रिंग बनेगा और ईयर को कॉन्कैट करेगा। अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए हम लोग का एक आपका प्रॉपर डेट का जो सिंटैक्स होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग आ गया 5, 12, 23। अब यहाँ पर आपका मस्त दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ये क्या बात हुआ। अगर हम लोग इसको, चलिए मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर बहुत ही ऑड दिख रहा है दिखने में, अब ये दिखने में सही लग रहा है। अब ये देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग के बीच में कॉमन कैरेक्टर या कॉमन स्ट्रिंग को ऐड करना है, मतलब कॉन्कैट करवाना है, जैसे ये हम लोग का डेट का, हम लोग का जो डेट है उसके केस में, तो हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग का बिना मतलब का ये चेनिंग लंबा होते जा रहा था। इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोगों के पास एक और मेथड यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास के अंदर में है, जिसका नाम है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, देखिए सबसे पहले याद रखिए ये आपका स्टैटिक मेथड है। ये क्या करेगा, आपका ये कॉन्कैट करेगा, लेकिन उससे पहले आप अगर जो भी स्पेशल डीलिमिटर जिसको कहा जाता है, वो जो हम लोग का स्लैश था ना, उसको यहाँ पर हम लोग डीलिमिटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या डीलिमिटर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करेगा, हर एक स्ट्रिंग के बीच में वो अपने आप ऐड कर देगा, आपको चिंता नहीं करना है। अगर इसका सिंटैक्स देखेंगे तो अगर मान लेते स्ट्रिंग हम लोग का S1 है और S2 है, EYL कोड, देखिए ज्वाइन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, जिसमें ये डिफाइन करना होता है कि दो स्ट्रिंग के बीच में हम लोग को क्या ऐड करना है। जैसे कि वहां पर फॉरवर्ड स्लैश था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग हो सकता है यहाँ पर, तो हम लोग को क्या ऐड करना है वो आपको सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में डिफाइन करना होता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो हम लोग का होता है वो होता है आपका वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट मतलब आप मल्टीपल स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, जैसे वहां डे, डेट और मंथ, मतलब मंथ, ईयर और डे आप मल्टीपल पास कर सकते हैं। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छा से पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज जाइए और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट को समझिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अब चलिए वापस चलते इक्लिप्स में, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर तो आप हम लोग का कष्ट देख चुके हैं कि बिना मतलब का हम लोग को ये झुट्टो का यहाँ पर लंबा चेनिंग करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज को हम लोग ज्वाइन मेथड से कितनी आसानी से कर पाएंगे। याद रखिएगा ज्वाइन मेथड हम लोग का स्टैटिक मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, इसलिए हम लोग इसको क्लास नेम डॉट ज्वाइन, यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं, क्लास नेम डॉट ज्वाइन। यहाँ पर सजेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग हम लोग का हो गया है मिस्टेक, इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपका, जॉइन कैरेक्टर कैर सीक्वेंस डिलीमीटर, मतलब वो हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है, ये आपका देखिए यहाँ पर 3 डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और आपका ज्वाइन है जो आपका डिफरेंट चीज है, ये अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो फर्स्ट वाला ज्वाइन है, जिसका फर्स्ट में हम लोग को क्या देना पड़ता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग के बीच में क्या ऐड करना चाहते हैं वो डिलीमीटर आप प्रोवाइड कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, मतलब आपका मर्जी है, जितना भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग आप यहाँ पर पास करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो सबके बीच में वो मतलब हर एक स्ट्रिंग के बीच में वो आप जो डिलीमीटर प्रोवाइड किए वो उसको लगा देगा। अब कहने से अच्छा मैं यहाँ पर जल्दी से इसको कंट्रोल करके एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं जो है डे, मंथ, ईयर इसके बीच में फॉरवर्ड स्लैश लगाना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा आपका आर्ग्यूमेंट में, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में मैं प्रोवाइड करूंगा मैं लिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर मैं चाहता हूँ आपका फर्स्ट में रहेगा हम लोग का मंथ, तो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं आपका मंथ, फिर उसके बाद कॉमा सेपरेटेड हम लोग का रहेगा आपका डे, फिर कॉमा सेपरेटेड हम लोग का रहेगा आपका ईयर। तो ये था आपका वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का कमाल। आप यहां पर प्रोवाइड कीजिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब आप नॉर्मल स्ट्रिंग प्रोवाइड कीजिए कॉमा सेपरेटेड, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप प्रोवाइड कीजिए कि आप हर एक स्ट्रिंग के बीच में क्या चाहते हैं कॉन्कैट करवाना। तो अब ये क्या करेगा, मंथ और डे के बीच में फॉरवर्ड स्लैश कर देगा, डे और ईयर के बीच में फॉरवर्ड स्लैश कर देगा। तो जो ऊपर में हम लोग इतना लंबा प्रोसेस से किए, देखिए नीचे में ये सिंपली हो गया ज्वाइन मेथड से। अगर मैं रन करूंगा तो देखिए हम लोग का आउटपुट एग्जैक्टली सेम आएगा। देखिए यहाँ पर कितना आसानी से हो गया, ऊपर में कितना कष्ट था। तो ये हो गया आपका नॉर्मल ज्वाइन मेथड का कमाल। अब चलिए वापस हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। अब नेक्स्ट में जो है हम लोग का वो है हम लोग का मान लेते हैं सब सीक्वेंस। अब सब सीक्वेंस मेथड क्या करता है देखिए, अब ये जो है आपका कैरेक्टर सीक्वेंस रिटर्न करता है। मतलब मैंने क्या कह दिया, देखिए ये जो है अगर मान लेते हैं कि हम लोग चाहते हैं ये हम लोग का स्ट्रिंग है S1 इक्वल टू ये कुछ पर्टिकुलर डेट है, राइट। मैं क्या चाहता हूं कि मुझे ये जो ईयर है ये मुझे चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कैसा, देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग को पता है क्या कि स्ट्रिंग इंटरनली कैरेक्टर ऑफ एरे ही होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए हर एक जो भी कैरेक्टर रहेगा सबका अपना एक इंडेक्स पोजीशन होता है, जो हम लोग बार बार देख चुके हैं डिबगर में, उसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका हो गया बेस्ड अपॉन कैरेक्टर का इंडेक्स, राइट, क्योंकि ये एरे है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं चाहता हूं कि मुझे आपका ये डेट से पर्टिकुलर
लास्ट का ईयर फेच कर पाए। तो इसके लिए हम लोग सब सीक्वेंस मेथड का हेल्प ले सकते हैं। आप सब सीक्वेंस क्या करता है, देखिए सब सीक्वेंस जो मेथड होता है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट लेता है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन लेता है। इसका जो आपका 2 आर्ग्यूमेंट रहता है, सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहता है कि आप कहाँ से डेटा को फेच करना चाहते हैं, ये कहाँ से आप ये जो स्ट्रिंग के अंदर में आप कहाँ से सब स्ट्रिंग को निकालना चाहते हैं, ये आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में रहता है। और सेकेंड में रहता है आपका किस पोजीशन तक आप निकालना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग को लास्ट पोजीशन तक चाहिए, तो जो हम लोग का है यहाँ पर 9, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या क्या प्रोवाइड किया 10। इसका मतलब जो पोजीशन तक आप निकालना चाहते हैं उसमें आपको +1 करना होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं 10 लिखता हूँ तो ये जो हम लोग का डेटा निकालेगा 6 इंडेक्स से 9 तक निकालेगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोग ये लिख दिया है। तो ये क्या करेगा आपका, बेसिकली ये जो आपका सब सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को निकाल देगा। समझेंगे, वापस चलते हैं हम लोग इक्लिप्स के अंदर में और इसको करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करता हूँ और एक यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर जल्दी से डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैं S1 वापस से लेता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ डेट। तो मंथ हम लोग का फर्स्ट हो गया, उसके बाद हम लोग का यहाँ डे हो गया और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का हो गया ईयर। और इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ कमेंट, ये आप लोगों को बाद में मैं प्रोवाइड करूँगा, इसलिए फिलहाल के लिए ऐसा रखता हूँ मैं। इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो हम लोग का डेट है इससे हम लोग अपना ईयर को फेच कर पाए। तो इसके लिए हम लोग सब स्ट्रिंग का हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं SOUT कंट्रोल स्पेस करता हूँ और देखिए मुझे क्या करना है, सब स्ट्रिंग का मदद लेना है, सब स्ट्रिंग नहीं सब सीक्वेंस का, SUB सब सीक्वेंस। तो देखिए अगर आप सब सीक्वेंस का यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। यहाँ पर देखिए कि आईडी कितना अच्छा, यहाँ पर आपको सजेशन भी दे देता कि इसमें होने क्या वाला है। जल्दी से मैं इसको एरो डाउन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये आपको सारा चीज़ बता दिया कि सब सीक्वेंस में बिगिन चाहिए, एंड चाहिए, आपको एग्जाम्पल भी दे देगा। नीचे आप होवर करेंगे और ये क्या एक्सेप्शन थ्रो करता है इसको भी ध्यान से देखिएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये सब ये सारी चीज़ को एक बार आप कवर कीजिएगा कि अगर आप कुछ छेड़छाड़ करते हैं इसमें गलत तरीके से तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग का जो सब सीक्वेंस है इसको चाहिए आपका स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब आप कहाँ से स्ट्रिंग को फेच करना चाहते हैं और किस पोजीशन तक स्ट्रिंग को फेच करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए अब ये देखिए हम लोग का इंडेक्स पोजीशन क्या है, इसका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मैं चाहता हूँ 6 से फेच करने के लिए कहाँ तक, अब ये आपका देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, लेकिन लास्ट पोजीशन जो होता है वो आपका 1 प्लस रहता है। तो 6, 10। तो ये कैसे चलेगा आपका 6, 7, 8, 9 तक चलेगा, 10 को नहीं लेगा, लास्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है, याद रखिएगा। 6 से स्टार्ट करेगा, 6 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, लेकिन ये लास्ट तक नहीं जाएगा, लास्ट से एक कम तक जाएगा जो भी आप यहाँ पर लास्ट इंडेक्स में प्रोवाइड किए होंगे। अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो देखिए हम लोग को 2023 आउटपुट में मिल गया। तो बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा, डेट वाले सारे ऑपरेशन में आपको यही काम में आने वाला है। तो ये हो गया हम लोग का सब सीक्वेंस का कमाल। अब चलते हैं वापस नोट्स में। अब देखिए सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस लगभग सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर सब स्ट्रिंग देखेंगे तो ये भी आपका एक न्यू स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है बेस्ड अपॉन जो भी आप इंडेक्स पोजीशन यहाँ पर प्रोवाइड किए होंगे। सब सीक्वेंस में क्या था, जो आप स्टार्टिंग और एंडिंग प्रोवाइड किए, सेम यहाँ पर भी वो एप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप स्टार्टिंग पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर एंडिंग पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शनल रहता है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑप्शनल रहता है। अगर आप एंडिंग पोजीशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते हैं तो आप जो भी स्टार्टिंग पोजीशन प्रोवाइड किए होंगे उस पोजीशन से लेके ये पूरा का पूरा एंड तक में जो भी स्ट्रिंग होगा वो आपको फेच करके दे देगा। कहने का मतलब क्या, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 6, 10 करते हैं तो हम लोग पता है ये आपका 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 इंडेक्स, 4, 5, ये आपका है 6 इंडेक्स। तो 6, 7, 8, 9, ये हम लोग का लास्ट में है 9। तो 6, 10 का मतलब ये क्या करेगा 6, 7, 8, 9 मतलब 1 माइनस तक में निकाल देगा, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 2022। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लिख देते हैं, सिर्फ 6 लिख दिया और सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए, तो ये क्या करेगा 6 के बाद में जो भी कैरेक्टर रहेगा ये सबको प्रिंट कर देगा। मान लेते हैं इसके बाद आपका रहता है 1, 1, 1, तो यहाँ पर तो आपका सिर्फ 2022 आता, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आता है 2022, 1, 1, 1 और 1। तो ये आपका जो भी कैरेक्टर रहेगा स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद जो भी आप यहाँ प्रोवाइड किए है उसके बाद ये सारे के सारे को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये मैं सेम चीज को क्या करता हूँ, आपका सब स्ट्रिंग का हेल्प से यहाँ पर प्रिंट करने का कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सब स्ट्रिंग का हेल्प से प्रिंट करता हूँ, इसको जल्दी से मैं कंट्रोल क्लिक, यहाँ पर SUB और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करेंगे। देखिए यहाँ पर सजेशन दे दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, ये जो सब सीक्वेंस है आपका कैर सीक्वेंस रिटर्न करता है, ये बात याद रखिएगा। रिटर्न है कैर सीक्वेंस, लेकिन ये जो है आपका स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है।
कैर सीक्वेंस स्ट्रिंग क्या है मैं आपको बता चुका हूं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग को लेते हैं पिक्चर में। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए हम लोग का सब स्ट्रिंग आ गया। दोनों एग्जैक्टली सेम आउटपुट देने वाला है, ऊपर में भी हम लोग को 2023 मिलेगा और नीचे में भी हम लोग को 2023 मिलने वाला है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे, सब स्ट्रिंग में हम लोग का सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, आप जो भी स्टार्टिंग का इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड किया मतलब 6 से लेके वो एंडिंग तक अपने आप लेके चला जाएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग का कुछ 1 1 करके है, तो देखिए ये क्या करेगा, आपका 202311 तक चलेगा। लेकिन आपका जो सब सीक्वेंस था उसमें तो आपने एंडिंग पोजीशन प्रोवाइड कर दिया है, तो एंडिंग पोजीशन का जो भी रहेगा -1 मतलब एंडिंग का जो इंडेक्स रहेगा उससे -1 तक वो दिखा देगा। लेकिन सब स्ट्रिंग में आपका सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो रहता है एंड, वो आपका ऑप्शनल रहता है, आपका मर्जी। यहाँ पर इसको अगर होवर करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारा आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा कि सब स्ट्रिंग काम कैसे करता है, क्या काम करता है, कैसे करता है। तो इसको आप होवर कर सकते हैं और इसको डिटेल्स में देखिए कि ये इंटरनली काम कैसे करता है। कंट्रोल क्लिक कीजिए और जाकर देखिए ये क्या कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या क्या थ्रो कर रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये। तो ये सारे एक्सेप्शन को एक बार आप गो थ्रू कीजिए। मैंने स्ट्रिंग मेथड में कोई भी एक्सेप्शन कवर नहीं किया है क्योंकि आपका ये जिम्मेदारी है। अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो मैं स्ट्रिंग के स्पेसिफिक एक्सेप्शन को मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। तो चलिए वापस आते हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए जो भी 4 डिफरेंट मेन पार्ट्स था। और लास्ट तो देखिए नेक्स्ट में हम लोग का स्प्लिट। स्प्लिट जो है आपका ज्वाइन का जस्ट अपोजिट है। ज्वाइन में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 2 डिफरेंट स्ट्रिंग के बीच में कॉमन कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पर ऐड करवा दिए थे, कॉन्कैट करवा दिए थे, राइट। स्प्लिट जो है ये आपका अपोजिट काम करता है, मतलब अगर आपका स्ट्रिंग में कोई कॉमन कैरेक्टर है, अगर बेस्ड अपॉन उसके आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट को डिवाइड कर देगा, सेकेंड को और थर्ड को, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब क्या, देखिए इट ब्रेक्स ए गिवन स्ट्रिंग अराउंड मैचेस ऑफ द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन स्लैश स्ट्रिंग आफ्टर स्प्लिटिंग अगेंस्ट द गिवन जो भी स्ट्रिंग रहेगा इट रिटर्न स्ट्रिंग एरे। कहने का मतलब क्या, देखिए ज्वाइन में हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग प्रोवाइड किए थे और एक डीलिमिटर प्रोवाइड किया। डीलिमिटर मतलब हम लोग जो कैरेक्टर को सबके बीच में कॉमनली कॉन्कैट करवाना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं s1 डॉट स्प्लिट और हम लोग फॉरवर्ड स्लैश प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपका एरे ऑफ स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। जहां भी उसको फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा वो चीज को वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका एक एरे मिलेगा जिसमें सबसे पहले आपका 10 रहेगा, फिर एरे का सेकेंड एलिमेंट में आपका रहेगा 21। ये इंटीजर नहीं रहेगा, ये स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ पर आप डबल कोट्स लगा लीजिएगा। और इसके बाद एरे का थर्ड एलिमेंट में हम लोग का जो रहेगा वो रहेगा आपका 2023। ये 3 में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर इसको 2 डिफरेंट फॉरवर्ड स्लैश बना, तो ये फॉरवर्ड स्लैश इसको डिवाइड किया तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग बना, ये सेकेंड स्ट्रिंग बना, फिर ये फॉरवर्ड स्लैश डिवाइड किया, ये थर्ड स्ट्रिंग बन गया। तो चलिए इसको वापस हम लोग इक्लिप्स में देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए मान लीजिए यहां पर हम लोग क्या किए, ज्वाइन में देखिए डे मंथ ईयर, ये हम लोग का सेपरेट था, हम लोग को ज्वाइन करने का जरूरत पड़ा तो हम लोग ज्वाइन को ज्वाइन से कर दिए। लेकिन अब हम लोग का मान लेते हैं कि ये एक साथ है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको डे डेट मतलब डे मंथ और ईयर को हम लोग को फेच करना है, सेपरेट करना है। तो उसी के लिए हम लोग का स्प्लिट आता है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं एक हम लोग का, अभी के लिए मैं system.out.println सिंपली कर देता हूं और यहां पर मैं करता हूं आपका s1.split। अब देखिए स्प्लिट में हम लोग क्या मांग रहा है, स्प्लिट में हम लोग का मांग रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन और एक यहाँ पर देखिए सेकंड में लिमिट। लिमिट क्या करता है कि आपका डिसाइड करता है कि जो न्यू एरे बनेगा उसका साइज क्या होगा। अगर वापस हम लोग नोट्स में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एरे हम लोग का बना है इसका साइज 3 होगा। क्यों, कि इसमें 3 एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका 10, 21 और 20, 23 ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। लेकिन अगर आप लिमिट का वैल्यू 2 लगा देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एरे का 2 ही एलिमेंट को रखेगा, थर्ड को इग्नोर कर देगा। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्प्लिट को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपका स्प्लिट लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पर आपका स्प्लिट लगा देता हूं तो यहाँ पर हम लोग को प्रोवाइड करना होता है कि आप किसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश दे दिया। तो अब देखिए, अब ये जो हम लोग को रिटर्न करेगा, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, हम लोग का आउटपुट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अब ये जो रिटर्न करेगा, ये तो आपका एक एरे है, तो एरे का हम लोग का पता है क्या है, ये आपका रेफरेंस रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले आपका ऐसे नहीं करना होगा, हम लोग को यहाँ पर एक एरे को ही डिफाइन करना होगा। वो स्ट्रिंग एरे, हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रिंग एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग एरे कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिया, इक्वल टू कहाँ चला गया भाई, इतना भयानक जगह में मत चल जा। यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर स्ट्रिंग एरे इक्वल टू हम लोग का जो भी स्प्लिट किया जाएगा यहाँ पर हम लोग एरे में स्टोर कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग का एरे का नेम छूट गया, यहाँ पर एरे का नेम हम लोग करते हैं SA स्ट्रिंग एरे, कुछ भी देने में जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग को ब्रेक पॉइंट से ही समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को अंदर में दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पर मैं डिबगर में लगा दिया, डिबगर लगाने के बाद हम लोग का जल्दी से इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा।
1 मिनट रुक जाइए, हाँ अब यहाँ पर हो गया। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, देखिए हम लोग का जो S1 जो था इसके अंदर में हम लोग का एक स्ट्रिंग है, नो डाउट ये स्ट्रिंग दिखने में लगता है लेकिन इंटरनली ये आपका एरे है। मैं बार बार रिपीट कर दिया हूँ, आप लोग को यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो खैर भयानक दिख गया, यहाँ पर हम लोग 1 1 हटाना भूल गए, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको जल्दी से करते हैं कोलैप्स। अब ये क्या करेगा आपका S1 डॉट स्प्लिट, ये आपका बेस्ड अपॉन फॉरवर्ड स्लैश ये आपका एक एरे ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आप यहाँ पर देखिए S1 ये S1 नहीं, ऐसे क्या हो गया, अब हम लोग देखिए अंदर में आपका आ गया 3 डिफरेंट स्ट्रिंग, 11 यहाँ से आया, 24 सेकेंड से आया, 23 11 आपका थर्ड से आया। तो ये हो गया आपका क्या, स्प्लिट कर दिया एक स्ट्रिंग को बेस्ड अपॉन जो भी आप यहाँ पर पैरामीटर में इसका आर्ग्यूमेंट में पास किए होंगे स्लैश। तो ये आपका काम था आपका किसका, स्लैश का। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप लिखते हैं डबल स्लैश, तो यहाँ पर इसको डबल स्लैश नहीं मिलेगा, डबल स्लैश नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सा बात है ये आपका प्रिंट भी नहीं कर पाएगा, मतलब ये आपका स्प्लिट भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको वापस से डिबगर मोड में रन करता हूं, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूं, तो देखिए ये जो हम लोग का अब ऐसे का एरे बना, इसके अंदर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा कि डबल स्लैश से आपको यहाँ पर सेपरेट करना है, डबल स्लैश तो था ही नहीं, स्प्लिट करना है, तो इसलिए ये नहीं कर पाया। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अगर मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ हम लोग का डबल स्लैश रहता तो अब हम लोग का एरे ऑफ 2 एलिमेंट बनता। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन नहीं डिबग मोड में हमको रन करना चाहिए था, डिबग मोड में वापस से मैं रन करता हूँ, तो देखिए ये आपका ये एरे ऑफ 2 एलिमेंट बनेगा। यहाँ पर देखिए ऐसे में क्या हुआ, एरे ऑफ 2 एलिमेंट बन गया। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 11, क्योंकि यहाँ पर डबल स्लैश मिल गया, इसलिए डबल स्लैश के पहले जो था वो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, डबल स्लैश के बाद जो था वो हम लोग का सेकेंड एलिमेंट बन गया। तो ये आपका यहाँ पर आप बहुत हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जल्दी से मैं Ctrl Z कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े थे स्प्लिट के अंदर में हम लोग का एक और आर्ग्यूमेंट था, जो था हम लोग का नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो हम लोग डिसाइड करते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा एरे का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और वापस इसको डिबग मोड में रन करता हूँ, तो देखिए हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग को ये जो एरे बनेगा अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग का क्या किया, 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया। प्रैक्टिकली ये स्प्लिट क्या कर रहा था, पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, लेकिन अब ये क्या किया, ये पहला स्प्लिट में ये आपका जो पहला फॉरवर्ड स्लैश है इसके अकॉर्डिंग में ये आपका एरे का फर्स्ट इंडेक्स बन गया और ये एरे का सेकेंड को बना दिया। ये आपका जो है स्लैश को, जो सेकेंड फॉरवर्ड स्लैश था उसको स्किप कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए स्किप कर दिया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डिलिमीटर प्रोवाइड कर दिया 2। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं 5, तो देखिए इससे क्या होता है, जल्दी से वापस डिबगर मोड में मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए अगर आप यहाँ पर वापस देखेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये अपना चेक करेगा। मैक्सिमम एरे का 3 ही एलिमेंट पॉसिबल था क्योंकि ये आपका स्लैश से डिवाइड कर रहा था, मतलब स्प्लिट कर रहा था। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या, ये लिमिट डिसाइड करता है कि आपका एरे का साइज क्या हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 5 लिख दिया तो यहाँ पर 5 एलिमेंट आ जाएगा। जो मैक्सिमम रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, लेकिन अगर मिनिमम आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया 1 या 2, तो अगर 5 आपका एरे में इंडेक्स मतलब 5 एलिमेंट आ सकता था, तो अगर आपने यहाँ 2 प्रोवाइड कर दिया तो ये सिर्फ आपका 2 ही एलिमेंट के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेगा, जो हम लोग प्रीवियस में देख चुके थे। तो चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स में। आज जो भी हम लोग पढ़े थे इसको हम लोग यहाँ पर नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये नोट्स आपको नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।